ईरान के भीतर क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन में बहुत बड़ा खतरा है, मतलब नामुमकिन न भी कहें तो बहुत मुश्किल है। अब सुमित चौधरी इकलौते वो रिपोर्टर हैं इंटरनेशनल मीडिया के जो ईरान के भीतर गए, रिपोर्टिंग की। इस युद्ध की जो तस्वीर हम देख रहे हैं उसमें सुमित ने बताया किस तरीके से ईरान की तैयारियां रही हैं। क्यों सुमित कहा जाता है खतरा? क्या आपकी आंखों के सामने आपको वहां की टोपोग्राफी में, वहां के भूगोल में ऐसा दिखा जो एक अटैकिंग देश के लिए कब्रगाह बनेगा? देखिए बिल्कुल, और हम जो तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो समझाने के लिए होता कि ईरान कोई छोटा मुल्क नहीं है। ईरान का आप जब डेमोग्राफी की बात करते हैं, आप उसके लगातार पॉपुलेशन की बात करते हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, बहुत बड़ा एरिया। और अमेरिका को अगर ट्रैवल करना पड़े एक जगह से दूसरी जगह तो तेहरान तक पहुंचने में उनको 14 से 15 घंटे लगेंगे। ग्राउंड फोर्सेस की बात की जाती है तो अभी जो पॉसिबल है, खर्ग आइलैंड की हमने बात की, हमने बताया कि कैसे 50 किलोमीटर है वो बुशेर से, लेकिन बुशेर से भी अगर जाना पड़े या बंदर अब्बास से जाना पड़े तो 14 घंटे का मिनिमम डिस्टेंस लगेगा। नेशनल हाईवे 71 जो उनका मेन हाईवे जो तेहरान से आपके सदर्न एरिया को जोड़ता है, मैं खुद उस हाईवे पे जा चुका हूं, ट्रैवल कर चुका हूं, और वही एरिया है जो खासतौर पर तेहरान से कुम को, नतांज को, इस्फहान को और फिर बंदर अब्बास जाता है। तो उस हाईवे पे हालांकि देखिए बहुत अच्छी सहूलियत है वहां पर, लेकिन उसके दोनों तरफ IRGC के कई कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बने हुए हैं और चुपचाप इन्होंने कई साइलोज बना रखे हैं। तो अगर ऐसा ना हो कि ग्राउंड फोर्सेस मूव भी करे तो वहां पर उन पर अटैक हो जाए। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी हम नॉर्दर्न एरियाज में देखते हैं जहां पर आपका अर्मेनिया है, अजरबैजान है, खासतौर पे उन इलाकों के अंदर वहां पर ऑलरेडी मुस्तैदी बहुत ज्यादा ईरान की तरफ से की जा चुकी है। तो जो बंदर अब्बास वाला नेशनल हाईवे है, एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन आप मानिए कि आपके हेलीकॉप्टर्स को अभी आपके ऊपर इतने अटैक हो रहे हैं लगातार, तो आप स्टेट ऑफ हॉर्मूज से या बंदर अब्बास से घुसेंगे, खर्ग से घुसेंगे, तो आपको जाना तो उन्हीं इलाकों से पड़ेगा। पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों के आप मूवमेंट नहीं कर सकते। आपको अगर ग्राउंड फोर्सेस मूव करनी पड़ी तो उनके एग्जिट का भी प्लान आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जाके ट्रैप हो गए, क्योंकि ऐसा अमेरिका के साथ हो चुका है 1980 के अंदर। सुमित, अब जो अमेरिका में डिफेंस एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि वो परसेंटेज में बांट के कह रहे हैं कि मुश्किल से 20% है जो प्रेजेंट रेजिम के साथ है, 50% है जो उनके विरुद्ध है। ऐसे में क्या हम ये समझें कि अगर जो, क्योंकि स्पेशल फोर्सेस की बात हो रही है, एयरबोर्न फोर्सेस की बात हो रही है, अगर वो पैराड्रॉप होते हैं कुछ की इंस्टॉलेशंस को अपने कब्जे में लेने के लिए, क्योंकि ध्वस्त तो वो करते जा रहे हैं, क्या ये संभव है कि सड़क के रास्ते से नहीं बल्कि उनकी जगहों पर सीधे आप पहुंच जाए? देखिए, आप डिप्लॉय उतार तो सकते हैं। मैं आपको 1980 का एग्जांपल दे रहा था। 1980 में अमेरिका ने अपने काउंसलेट के लोगों को छुड़ाने के लिए कुछ ऐसे ही ऑपरेशन चलाया। वो ये कि उनके हेलीकॉप्टर वहीं पर क्रैश हो गए, उनको उनके रिंकेज, उनके जो मलबा था उठाने तक में आज तक अमेरिका वहां जा नहीं पाया। उसके बाद अमेरिका को मानना पड़ा कि हाँ अब नेगोशिएशन ही हो सकता है। तो ऐसे में अगर आपने पैराट्रूप करा भी दिया, आपने उनकी डिप्लॉयमेंट कर भी दी, तो वो सस्टेन कैसे करेंगे? क्योंकि 1-2 दिन का ऑपरेशन नहीं होगा, ये लंबे समय का ऑपरेशन होगा। आपको रीइंफोर्समेंट तैयार करनी पड़ेगी, रीइंफोर्समेंट समंदर के रास्ते से होगी, तो फिर वो 14 घंटे का डिस्टेंस। तो आपके पास हर चीजों के लिए एक दूसरा प्लान होना चाहिए जो अमेरिका के पास है नहीं। डिप्लॉयमेंट अलग है, रीडिप्लॉयमेंट और रीइंफोर्समेंट सबसे बड़ा चैलेंज होगा। यानी कि जो ग्राउंड फोर्स गया, तो जो हम गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं, जो बिल्डिंग सभी आधी टूटी हैं लेकिन उनको अपना गढ़ बनाकर वहां से लंबे समय तक लड़ाई लड़नी होगी, जैसा अफगानिस्तान में भी उनके लिए हुआ। और आप ये भी मानिए कि 2-3 हजार सैनिकों से नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, ईरान बहुत बड़ा एरिया है। ईरान के पास वो काबिलियत है जो अफगानिस्तान के पास नहीं थी, वो काबिलियत है जो वेनेजुएला के पास नहीं थी, वो काबिलियत है जो वियतनाम के पास नहीं थी। तो उनकी मिसाइल, उनके ड्रोन्स, उनके लड़ाके, या फिर आप उनको आप मिलिशिया कह लीजिए, आप उनके लोग कह लीजिए, वो हर जगह फैले और बहुत तादाद में है। और पहाड़ का हिस्सा कितना है पूरे ईरान में अगर देखें? बिल्कुल श्वेता, वैसे तो ईरान को पहाड़ी इलाकों में से एक ही माना जाता है। हाँ। और उन्होंने रोड्स का या फिर IRGC की डिप्लॉयमेंट भी ऐसी जगहों पे कर रखी है जहां पे उनके पास नेचुरल शेल्टर्स हैं, नेचुरल शील्ड्स है। तो ऐसे में आप मानिएगा कि इतना आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज होता है खासतौर पर कि आपको जो वहां के लोकल कितना सपोर्ट करता है। अफगानिस्तान में वो सपोर्ट था, ईरान में वो सपोर्ट नहीं है, क्योंकि यहां पर अब लोग ये मानते हैं कि हमारे देश पर हमला है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर हमला है और हमारे एक तरीके सिविलाइजेशन पर हमला है। तो ईरान के लोग उस तरीके से तैयार नहीं होंगे जैसे अफगानिस्तान में हुए थे। तो कहने के लिए चीजें सिंपल होती हैं, पर जब आप ग्राउंड की बात करते हैं तो बहुत उलझ जाता है पूरा मामला, और अमेरिका इन्हीं चीजों को मुमकिन है कि आंकने के बाद ये फैसला नहीं ले पा रहा है। शुक्रिया सुन। बहुत बहुत शुक्रिया।